स्टूडेंट अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टंग। देखें, हम लोग जो ओरल कैविटी में इससे पहले हमने डिस्कस किया था टीथ। अब टीथ के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे ओरल कैविटी में मौजूद है वो है टंग। स्टूडेंट, टंग के बारे में जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। ठीक है, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। और इस मस्क्यूलर ऑर्गन की ख़ास बात क्या होती है कि अगर आप इसका पोस्टीरियर एंड देखते हैं, पोस्टीरियर एंड अगर आप इसका ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये पोस्टीरियर एंड से अटैच होती है। मतलब पीछे से अगर आप इसको देखते हैं ना तो ये अटैच होती है हायोइड बोन के साथ। हायोइड बोन हमारे बॉडी की वो बोन है जो कि अनआर्टिकुलेटेड बोन कहलाती है। मतलब इसका किसी भी किस्म की कोई बोन दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन या जॉइंट इसका नहीं होता। तो बहरहाल इसकी वो इस बोन की सपोर्ट करने के लिए होती है। इसके बाद अगर इसका एंटीरियर एंड देखते हैं, एंटीरियर एंड जो है मतलब ये वाला, ये एंटीरियर एंड है। ठीक है, ये फ्री होता है, मतलब ये अटैच नहीं होता और इसी की मूवमेंट से हम लोग बोलते हैं और ज़बान हमारी हरकत करती है। ठीक है, तो यूँ कह लें कि हमारा जो टंग है एक मस्कुलर ऑर्गन है। उस मस्कुलर ऑर्गन का एक तो पोस्टीरियर एंड होता है जो कि अटैच होता है हायोइड बोन से, और एक एंटीरियर एंड होता है जो कि फ्री होता है जिसकी मूवमेंट से सारे काम होते हैं। अभी टंग जो है इसका हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम है। वैसे तो स्टूडेंट आपको पता है कि टंग के मतलब मूवमेंट से ही हमारे अल्फाज बनते हैं, लेकिन टंग का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे इट एक्ट एज स्पून, ये स्पून के तौर पे काम करती है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पून लाइक फंक्शन। स्पून लाइक फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई फूड चबाते हैं यानी मेस्टिकेशन करते हैं, वो फूड कहलाता है मेस्टिकेटेड फूड। जो चबाया हुआ खाना होता है वो मेस्टिकेटेड फूड कहलाता है ये। और प्लस इसके साथ सलाइवा, जो सलाइवी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको, तो सलाइवा को मिक्सअप करने का काम करती है। और डाइजेशन के प्रोसेस में इन सब का आपस में मिक्सअप होना ज़रूरी होता है, इसलिए ये काम टंग परफॉर्म करती है। मेस्टिकेशन, मेस्टिकेटेड फूड और सलाइवा को आपस में मिक्सअप करने का काम करती है। ठीक है, और इसके अलावा टंग जो होती है वो टेस्ट बर्ड कंटेनिंग होती है। अभी पढ़ते हैं हम टेस्ट बर्ड क्या होता है। जो आपको टेस्ट की सेंसेशन करवाते हैं, यानी जो आप टेस्ट फील करते हैं ज़बान से, वो आपको ये टंग ही करवाती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर मिसाल के तौर पे आप लोग अपनी इस टंग को थोड़ा सा उठाकर लिफ्ट करके देखें तो टंग के बिल्कुल नीचे मिडिल में आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्रीन्यूलम। वो फ्रीन्यूलम मेम्ब्रेन कहलाती है जो टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो टंग जो है ना के नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीन्यूलम। अच्छा, अब टंग के जो उसमें टेस्ट बड्स वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त टंग के एतबार से देखा जाए तो टेस्ट बड्स पे ही होगा। तो अगर हम टेस्ट बड्स को देखते हैं कि हमारी टंग में कौन कौन से टेस्ट बड्स पाए जाते हैं और वो टेस्ट बड्स हमारे मतलब ये किस जगह पर कौन से टेस्ट बड्स मौजूद हैं। हमारी टंग की सरफेस पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं और वो टेस्ट बर्ड बुनियादी तौर पे 4 टेस्ट के लिए होते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारा जो बेसिक टेस्ट हैं उनमें टेस्ट में सबसे पहले मिसाल के तौर पर स्टार्ट करते हैं सॉल्ट से। ठीक है, एक जो टेस्ट नेचुरली हमारे अंदर पाया जाता है वो है सॉल्टी टेस्ट। और सॉल्टी टेस्ट जो होता है उसके टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो इस एरिया में होते हैं, ये वाला एरिया यानी टिप के ऊपर। ठीक है, जो टिप होती है आपके टंग की उसके ऊपर सॉल्टी टेस्ट के आपके टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। मतलब साल्ट अगर आपको जायका चेक करना है तो वो यहीं से चेक हो सकता है, वरना और कहीं से वो नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा जो जायका होता है वो सावर होता है। ठीक है, खट्टा जायका। खट्टे जायके के जो टेस्ट बड्स हैं वो ये मौजूद है। ये जो लेटरल साइड है ज़बान की लेफ़्ट राइट साइड, ये वाली, ये इस जगह पर, ये यहाँ पर मौजूद हैं ये। ठीक है, तो ये लेटरल साइड जो होती है आपके ज़बान की, ये उसके ऊपर सावर के टेस्ट के ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके स्वीट टेस्ट है। अब जो स्वीट वाले टेस्ट के होते हैं
स्वीट टेस्ट वाले। ये देखें स्वीट वाले जो आपके हैं टेस्ट बड्स, वो ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्वीट वाला है। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है स्वीट वाला, ये स्वीट वाला, यानी इस पर्पल के अलावा बाकी जो एरिया दिखाई दे रहा है ये स्वीट टेस्ट बड्स का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब आपके पास रहता है बिटर टेस्ट के लिए। बिटर मतलब कड़वा जो जायका है वो आपको हमेशा हलक में फील होता है, और बिटर के लिए टेस्ट बड्स इस एरिया में पाए जाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बिटर के टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके जो 4 बुनियादी टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के जो टेस्ट बड्स होते हैं वो किस किस जगह पर पाए जाते हैं। इनके मतलब ये लोकलाइज्ड हैं, हर जगह पर ये मौजूद नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मिसाल के तौर पर टेस्ट बड्स आ गए, इनमें एक बीच में उमामी भी लिखा हुआ है। उमामी जो है ये बेसिकली कोई मतलब ये भी एक तरीके से देखा जाए तो 5th टेस्ट बड्स की एक टाइप है। बेसिक जो आपके टेस्ट बड्स हैं 5वीं टाइप यही है उमामी। ये उमामी जो होते हैं एक्चुअली आप में डिलीशियसनेस, जो मतलब एक जायके में डिलीशियस जायका आपको लज़्ज़त फील होती है, वो ये उमामी जो है ना ये टेस्ट बड आपको फील करवाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो टेस्ट बड्स आपके सामने मौजूद हैं। ये 5 डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड्स जो होते हैं ना ये आपके पास अरेंज होते हैं आपकी टंग पे। अब मिसाल के तौर पे अगर हम टेस्ट बड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट बड्स क्या होते हैं, तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट ये डायग्राम आपके सामने एक बनी हुई है। अब इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये है आपके ज़बान की सरफेस, ये ज़बान की सरफेस है, ठीक है। आपकी जो ये ज़बान की सरफेस होती है, इस सरफेस के ऊपर एक छोटी छोटी ओपनिंग या पोर्स बने हुए होते हैं, और उन पोर्स के नीचे इस तरीके से ये टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। डायग्राम भी आपके सामने बनी हुई है। इन टेस्ट बड्स में क्या होता है, इनमें रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर सेल आपको पता है किसी भी किस्म के जो सेंसेशन को या किसी भी किस्म के चेंज को डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर सेल पाए जाता है। और हमारे जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ये कीमो रिसेप्टर की एक टाइप है। टेस्ट रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर, वन ऑफ द टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर होते हैं। अच्छा, अब होता ये कि जिस तरह आप इस डायग्राम में देखें कि मिसाल के तौर पर ये डायग्राम में ये एक सेल बना हुआ है, ठीक है। ये रिसेप्टर सेल है जो कि टेस्ट के केमिकल्स को रिसीव करेगा और ये मामला आगे भेजता है इस चीज़ को। अभी जितने भी रिसेप्टर सेल्स होते हैं तमाम के तमाम रिसेप्टर से ये देखें एक नर्व फाइबर निकलता है बाहर की जानिब। वो नर्व फाइबर बाहर की जानिब क्यों निकलता है, क्योंकि ये जितने भी सेल हैं सारे के सारे ज़बान के नीचे वाली सरफेस पे मौजूद है। देखें ये ज़बान की अपर सरफेस है और ये सेल सारे नीचे वाली सरफेस में मौजूद होते हैं। और फूड जो होता है ये ऊपर वाली सरफेस के ऊपर होता है, तो इसलिए नीचे सेल्स के साथ कांटेक्ट में कैसे आएंगे। ये जो हेयर्स होते हैं ये हेयर ये काम करते हैं कि जिनको गस्ट्रेटरी हेयर भी कहते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं ये बाहर निकलते हैं और ये टंग पेपीला की फॉर्म में बाहर निकल आते हैं, इनको टंग पेपीला भी कहते हैं, और फूड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। जब आप फूड को चबा रहे होते हैं तो वो फूड सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है, और जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो आप देखें कि ऊपर से इन सेल्स के ये गस्ट्रेटरी हेयर निकल रहे हैं जो कि टंग के जो ये पोर होती है इसको क्रॉस करके बाहर निकल गए हैं। लेकिन नीचे से देखें ये चीज़, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये है नर्व, ठीक है। ये जो नर्व होती है ये नर्व फाइबर इन तमाम सेल्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब है जो भी फूड आइटम ऊपर आप लोग खा रहे होते हैं सबसे पहले इन हेयर के साथ कांटेक्ट में आकर सिग्नल भेजता है सेल्स पे, और सेल ब्रेन तक सिग्नल इस नर्व के ज़रिए भेज देती है, और नर्व वहीं से ही जो ये मैसेज रिसीव करने के बाद डिसाइड कर देता है कि आप लोग क्या खा रहे हैं, किस किस्म का जायका फील कर रहे हैं। मतलब जिस टाइप के पर्टिकुलर रिसेप्टर आपके स्टिमुलेट होते हैं उसी टाइप का ही आपको एक सेंसेशन फील होना शुरू हो जाता है कि आप ये चीज़ खा रहे हैं। तो ये आपके पास टेस्ट रिसेप्टर था, और ये टेस्ट रिसेप्टर किस तरीके से काम करते हैं ये सब चीज़ें आपके सामने हैं।